या अल्लाह, मैं क्या करूं? इनका तो काफी खून बह रहा है। भाईजान प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए ना, इनका काफी खून बह चुका है, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत जरूरी है। भाईजान थोड़ा जल्दी कीजिए ना। या अल्लाह, इस लड़की की जान बचा लो। पता नहीं इसके घर वालों को मालूम भी है या नहीं, फोन भी नहीं है इसके पास। क्या करूं मैं, क्या करूं? या अल्लाह, तेरा शुक्र है। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? क्या, कहाँ रहती हो तुम? तुम्हारा घर कहाँ पे है? तुम्हारे घर का नंबर दो ना, ताकि मैं उन्हें फोन करके इत्तला कर दूं। चुटका चुटकी, चुटका चुटकी, शायद ये अपने बच्चों का नाम ले रही होगी। क्या पता घर पर है या बिछड़ गए हैं। या अल्लाह, इस लड़की को बख्श दो, इस पर रहम करो, इसे बचा लो और इसके बच्चों से मिला लो। भाईजान प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या तुम कुछ नहीं बोलेगी वो भाई, क्योंकि वो सच बोलने से डर रही है। उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये दोनों। ये जो इसके भांजा भांजी यहां पर आए हैं ना, इसके बाद इसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि ये जब तक यहाँ पर नहीं थे तब तक ये सबके सामने अपने आप को प्रज्ञा बोल रही थी, प्रज्ञा की तरह बिहेव कर रही थी, प्रज्ञा की तरह सबसे काम करवा रही थी। लेकिन अब जब ये यहाँ पर आ गए हैं, तब इसकी बोलती बंद हो गई। इसे पता है इसका सच सबके सामने आ चुका है और अब ये बात किसी से छुपी नहीं रहेगी। और यही बात मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ। बहुत ही चालाक है, इसे किसी तरीके से पता चल गया था कि इसकी शक्ल प्रज्ञा से मिलती है। और भाई आपका क्या है, आप तो इतने बड़े रॉक स्टार हैं, हर कॉन्सर्ट में आप कभी ना कभी प्रज्ञा को याद करते ही रहते हैं। आई एम श्योर इसने देख लिया होगा और इसको समझ में आ गया होगा कि आप अभी प्रज्ञा को याद करते, उसे ढूंढ रहे। फिर इसने अपना दिमाग चलाया होगा और कहीं से पता लगाया होगा कि आपके और मेरे बीच में प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से आपने मुझे और तनु को इस घर से बाहर निकाल दिया था। इसने मौके का फायदा उठाया और किसी तरीके से हमारे सामने प्रज्ञा बनकर आ गई। मौका और दस्तूर दोनों मिल गए। इसे पता था आपको प्रज्ञा चाहिए थी और मुझे और तनु को इस घर में पनाह चाहिए थी। वो बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि ये सब कुछ तभी होगा जब ये यहाँ पर प्रज्ञा बनकर आएगी। तो भाई याद है वो कॉन्सर्ट की रात जहाँ पर आपने अनाउंसमेंट की थी प्रज्ञा के बारे में, जहाँ पर तनु और मुझे भी पता चला था कि आप उसे ढूंढ रहे हैं, शी इज गॉन मिसिंग, और हम भी उसे ढूंढने निकले थे। ये उसी रात हमें मिली थी। एक सोची समझी साजिश। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था जब मैंने इसे देखा था। एक पल को लगा जैसे प्रज्ञा सामने आ गई। जो गलत काम हमने किए थे, जिसका पश्चाताप हम करना चाहते थे, वो मौका हमें मिल रहा था। और इसको देखकर इतनी खुशी हुई कि भगवान को कितनी बार थैंक यू बोला कि थैंक गॉड हमें प्रज्ञा मिल गई। अब हम इसे अपने भाई के पास ले जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पता था कि ये प्रज्ञा नहीं, प्रज्ञा की हमशक्ल है। बहुत ही समझदारी से इसने थोड़ा बहुत प्रज्ञा के बारे में पहले जान लिया, उसके बाद इस घर में आई, किसी से बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि ये चाहती थी कि इसकी असलियत सबके सामने ना आए। और धीरे धीरे इसने सबके तौर तरीकों को देखा, समझा और उसे अपना लिया, क्योंकि इसे बहुत अच्छे तरीके से पता था अगर ये उस वक्त बातचीत करती, सबसे घुलती मिलती, तो सबको समझ में आता था कि एक नंबर की गवार है। लेकिन बहुत समझदारी से इसने धीरे धीरे अपने आप को प्रज्ञा की तरह बना लिया, उसकी तरह कपड़े पहनने लगी। धीरे धीरे इसकी बातचीत में सुधार आने लगा, ये प्रज्ञा की तरह बात करने लगी। हाँ, आलिया एकदम सही कह रही है। अभी जब ये आई थी ना, आलिया और दोनों इसे लेकर, तो ये एकदम गांव की गवारन थी। किसी से ठीक से बात नहीं करती थी, सब लोगों के सामने चुप रहती थी, लेकिन अकेले में तो ना मेरे सामने पटर पटर बोलती थी। पता नहीं कौन सी भाषा में बात करती थी। और तो और इसने अपनी मौसेरी बहन बना लिया था मुझे। एकदम गांव की गवारन जैसी दिखती भी थी, पहनावा वगैरह सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे अचानक से ये प्रज्ञा बन गई।
आप बिल्कुल सही कह रही है मिताली भाभी। मुझे तो बहुत शक हुआ था जब मुझे आलिया की जगह आइला बुलाती थी और तनु को भी कुछ और बोलती थी और वो सब चीजें भी बोलती थी कि हमका समझ नहीं आ रहा है और वो सब कुछ। और जब मुझे लगा कि इस बात की तह तक जाना चाहिए तब मैं धीरे धीरे उसका पीछे करने लगी। मैं देखने लगी कि ये करती क्या है, कहाँ जाती है, इस घर से निकल के किसको मिलती है, कब मिलती है, क्या करती है। क्योंकि मेरे लिए जानना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली को धोखा दिया जा रहा था। तब इस हमशक्ल की सच्चाई मेरे सामने आई। और ये सारी बातें मुझसे आलिया ने शेयर की। मैंने भी आलिया को बताया कि मुझे इस पे शक है। आलिया ने मुझे अपने साथ इन्वॉल्व किया और हमने इसकी इंफॉर्मेशन निकालना शुरू किया। हमारा दिन लकी था कि हमें इसके खिलाफ सबूत मिल गए, और वो सबूत है इसके बच्चे जो उसने हॉस्टल में रखे हुए थे। मुन्नी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारी शक्ल तो प्रज्ञा जैसी है, पर दिल बिल्कुल प्रज्ञा जैसा नहीं है। तुमने उन मासूम बच्चों को अपने आप से दूर कर दिया जिनका तुम्हारे अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। अभी हम बच्चों को यहाँ पर लेके आए ताकि इन बच्चों को इनकी मौसी मिल जाए और इसे इसकी सजा मिले। ये इंजेक्शन लेके आओ और इन दो एक्सेस की रिपोर्ट जल्दी मुझे दिखाओ। ये एक मेजर एक्सीडेंट था, सो आई वांट अपडेट्स एवरी आवर। डॉक्टर, हाँ बोलिए। समझ में नहीं आ रहा है, बोलो। देखिए, आप अभी आराम कीजिए, आप अभी ठीक नहीं है। जरूरी बहुत। देखिए, आप अभी ठीक नहीं है। हमें बच्चे एक तो फोन अब खतरा उनको। मैं फोन करती हूँ। नंबर बोलो। 9 हाँ 5 बिजी जा रहा है। एक तो और बार करो। ये क्या कर रही हो तुम? सब वो मैंने उनको मना किया था, पर इन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू गॉन मैड? पेशेंट की हालत देखिए, शी इज नॉट स्टेबल। उन्हें आराम की जरूरत है, उन्हें बात करने से मना है। उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दो, जल्दी करो। गो एंड गेट इंजेक्शन इमीडिएटली। हमें बच्चे लोग से बात करना है हमको। अपना प्लेटें रही। मुन्नी, आज तुम्हारे नाटक पे पर्दा गिरा दूंगी और तुम्हारे नकली चेहरे से नकाब हटा दूंगी। कल मुझे भी लगता था कि नहीं, जो तनु कह रही है वो गलत है, पर अब लग रहा है कि तुम्हारी लगाम अब खींचनी ही पड़ेगी। आंखें दिखा रही थी, अब पता चलेगा उसे कि आलिया क्या चीज है। अच्छा हुआ जो मैंने इन सब की कॉपीज अपने पास रख ली थी पहले। जब मुझे ये पक्का करना था कि ये मुन्नी है कि नहीं, तब के रखे हुए पेपर्स आज काम आएंगे। इन पेपर्स को मैं सबूत बना के सबके सामने पेश करूंगी। ओह डैम इट, मेन प्रूफ तो मैं भूल ही गई। जाओ, तुम रिपोर्ट कलेक्ट कर लो। ये हेलो, डॉक्टर शीला। जी मैं डॉक्टर शीला बोल रही हूँ। आप कौन? मैं आलिया मेहरा, मुन्नी की फ्रेंड। अच्छा हाँ, याद आया, आलिया मेहरा। आप ही छुटका को लेकर गई थी यहाँ से। करेक्ट। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। छुटका तो ठीक है ना? ओह या ही इज एब्सोल्युटली फाइन, बट आई एम सॉरी टू से मुन्नी ठीक नहीं है। क्या हुआ मुन्नी को? अभी नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मैं ना थोड़ी देर बाद आपको फोन करूंगी। आप नेटवर्क एरिया में रहिएगा और अब मेरा फोन उठा लीजिएगा, वीडियो कॉल करूंगी, आप उससे बात कर लीजिएगा। हो सकता है शायद उसे बेटर फील हो या उसके लिए चीजें ठीक हो जाए। हाँ डॉक्टर, फोन उठाइएगा। हाँ ओके, थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।